अल्लाह पाक की कसम, मुझे अल्लाह पाक का हुक्म हुआ है कि 25 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी। अस्सलाम अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, क्या वाकई 25 दिसंबर को दुनिया खत्म होने वाली है? क्या ये बात सच है या फिर ये सिर्फ एक और खौफनाक अफवाह है जो सोशल मीडिया पर जानबूझकर फैलाई जा रही है? जरा एक लम्हे के लिए रखकर सोचो, अगर वाकई दुनिया खत्म होने वाली होती तो क्या ये खबर इंस्टाग्राम की रील, टिकटॉक की वीडियो या फेसबुक की पोस्ट से आती? या फिर ये सब कुछ सिर्फ इसलिए है कि तुम डरो, वीडियो देखो और कोई और तुम्हारे खौफ से फायदा उठाए? आजकल सोशल मीडिया पर यह बात बहुत तेजी से वायरल हो रही है कि 25 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी। कोई कहता है यह खफिया साइंसी रिपोर्ट है, कोई कहता है सूरज जमीन के करीब आ रहा है और कोई मजहब का नाम लेकर कहता है कि यह कियामत की निशानी है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह सब हकीकत है? और अगर नहीं तो फिर इस्लाम इस बारे में हमें क्या सिखाता है? आज मैं तुम्हें न डराने आया हूँ न सनसनी बेचने, मैं तुम्हें वो हकीकत बताने आया हूँ जो वायरल वीडियोस नहीं बताती। ये बात शुरू से आखिर तक सुनना, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ आधी बात समझी तो तुम फिर किसी अगली अफवाह का शिकार बन जाओगे। सबसे पहले इस्लाम का एक बुनियादी उसूल समझ लो। क़यामत का वक्त अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, न कोई नबी, न कोई फरिश्ता, न कोई साइंसदान, न कोई नजोमी। जो शख्स तारीख, दिन या वक्त बताए वो सच नहीं बोल रहा, चाहे वो कितनी ही मजहबी बात क्यों ना करे। इस्लाम हमें खौफ नहीं, जिम्मेदारी सिखाता है। इस्लाम ये नहीं कहता कि क़यामत फलां दिन आएगी। इस्लाम ये कहता है क़यामत अचानक आएगी, और अचानक आने वाली चीज कैलेंडर नहीं देखती। यहाँ एक बहुत अहम बात है जो अक्सर लोग समझ नहीं पाते। इस्लाम में क़यामत का जिक्र इंसान को डराने के लिए नहीं बल्कि जागाने के लिए क्या गया है। फर्क में जो डर वो होता है जो इंसान को मफलूज कर दे, और जागाना वो होता है जो इंसान को बेहतर बना दे। सोशल मीडिया डर बीचता है, इस्लाम इस्लाह सिखाता है। यही असल फर्क है। अब जरा इन लोगों की बात करते हैं जो कहते हैं कि ये सब साइंस ने साबित कर दिया है। साइंस मुशाहिदा करती है, अंदाजे लगाती है और अमकानात पर बात करती है। साइंस कभी ये दावी नहीं करती कि फिलहाल तारीख को दुनिया खत्म हो जाएगी। जो लोग साइंस का नाम लेकर तारीख बताते हैं वो या तो साइंस को नहीं समझते या जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं। हकीकत ये है कि आज तक कोई मुस्तनद साइंसी इदारा 25 दिसंबर के बारे में ऐसा कोई ऐलान नहीं कर चुका। लेकिन फिर भी लोग क्यों मान लेते हैं? क्योंकि खौफ सोचने की ताकत छीन लेता है। जब इंसान डीडर जाता है तो वो तहकीक नहीं करता, वो शेयर करता है, और यही चीज अफवाहों को ताकत देती है। अब इस्लामी नुक्ते नजर को जरा गहराई से समझते हैं। इस्लाम हमें यह सिखाता है कि असल मसला ये नहीं कि दुनिया कब खत्म होगी, असल मसला ये है कि तुम कब खत्म हो जाओगे। दुनिया रहे या न रहे, हम में से हर एक ने मरना जरूर है, और हमारी मौत 25 दिसंबर की मोहताज नहीं। कोई नौजवान जो ये वीडियोस देखकर डर जाता है, सोचता है कि अब सब खत्म होने वाला है, इस्लाम उसे कहता है नहीं, अभी तुम्हारे पास वक्त है खुद को ठीक करने का। इस्लाम नामीदी नहीं, उम्मीद देता है। लेकिन सोशल मीडिया उम्मीद नहीं देता, वो सिर्फ वेवज लेता है। ये तहरीर यहाँ खत्म नहीं हो रही, आगे मैं बात करूंगा। ये अफवाहें कैसे बनाई जाती हैं, मजहब को डराने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जाता है, नौजवान देहन इस खौफ से कैसे मुतासिर होते हैं। इस्लाम हमें ऐसे हालात में क्या रवैया सिखाता है, क़यामत की निशानियां और अफवाहों का फर्क, और सबसे अहम हमें आज क्या करना चाहिए। जब हम 25 दिसंबर और दुनिया के खात्मे की बात सुनते हैं तो सबसे पहले जो चीज हमारे जहन में आती है वो है खौफ और उलझन। लोग फौरन सोचने लगते हैं, क्या ये सच है? क्या वाकई सब खत्म हो जाएगा? क्या मैं तैयार हूं? लेकिन असल हकीकत ये है कि ये अफवाहें और खौफनाक वीडियो सिर्फ इंसानी जज्बात के साथ खेलने के लिए बनाई जाती हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली हर दुनिया खत्म होने वाली है वाली वीडियो का मकसद सिर्फ व्यूज, लाइक्स और शेयर्स है। ये वीडियोस तुम्हारे खौफ को बीच कर मशहूर होने की कोशिश करती हैं, ताकि हकीकत बयान करती हैं। और ये सबसे खतरनाक चीज है, क्योंकि ये इंसान के जहन में गैर जरूरी और गलत खौफ पैदा करती है, जो कि नौजवानों, बच्चों और हसास जहनों के लिए नुकसानदेह है। अब जरा इस्लाम की तालीम की तरफ चलते हैं। कुरान में अल्लाह ताली फरमाता है, ऐ इंसान, क़यामत का इल्म मेरे सिवा किसी को नहीं। ये आयत साफ बताती है कि किसी इंसान को ये मालूम नहीं हो सकता कि दुनिया कब खत्म होगी। ना कोई नबी, ना कोई फरिश्ता,
न कोई साइंसदान और न कोई मशहूर शख्सियत। जो भी ये दावी करे वो या तो लाआलम है या जानबूझकर झूठ फैला रहा है। इस्लाम में क़ियामत का जिक्र इंसान को डराने के लिए नहीं बल्कि जागाने के लिए किया गया है। ये खौफ इंसान को मफलूज करने के लिए नहीं बल्कि उसे सोचने, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने, गुनाहों से बचने और नेकी करने की तरगीब देने के लिए है। सोशल मीडिया के झूठे खौफ के मुकाबले में इस्लाम हमें ज़हनी सुकून और उम्मीद देता है। अब आइए साइंस की तरफ देखते हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर लोग दावी करते हैं कि साइंस ने यह साबित कर दिया है कि 25 दिसंबर को दुनिया खत्म हो जाएगी। हकीकत में साइंस कभी भी इस तरह की तारीख या दिन के बारे में ये दावी नहीं करती। साइंस में सिर्फ अमकानात के तजज़िये और माहिरीन की पेश गोइयां शामिल हैं, मगर कोई भी मुस्तनद साइंसदान ये नहीं कह सकता कि दुनिया 25 दिसंबर को खत्म होगी। फिर भी लोग क्यों मान लेते हैं? क्योंकि खौफ इंसान की सोच को काबू कर लेता है। जब इंसान डिदरता है तो वो तहकीक नहीं करता, सिर्फ वीडियो शेयर कर देता है, और यही चीज अफवाहों को ताकत देती है। अब हम जरा गहराई में जाते हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि असल मसला दुनिया के खत्म होने का नहीं बल्कि इंसान की मौत और हिसाब किताब का है। दुनिया रहे या न रहे, हम सब की मौत एक दिन आकर रहेगी, और यह मौत किसी तारीख या कैलेंडर की मोहताज नहीं। इस्लाम यह भी वादह करता है कि क़यामत के दिन के बारे में फिक्र करने की बजाय इंसान को चाहिए कि वो अपनी जिंदगी में नेकी, इबादत और तक़वी पर तवज्जो दे। जो शख्स आज अपनी जिंदगी दरस्त रास्ते पर ले आता है वो क़यामत के दिन भी महफूज रहता है, चाहे दुनिया किसी भी दिन खत्म हो। सोशल मीडिया की ये अफवाहें सिर्फ इंसान को मायूस और डराने के लिए बनाई जाती हैं। कुछ लोग इस खौफ में आकर कहते हैं, अब क्या फायदा मेहनत का, अब गुनाह कर लें, सब खत्म होने वाला है। ये सोच बिल्कुल गलत और खतरनाक है। इस्लाम में हमें बताया गया है कि हमेशा जिंदगी को जिम्मेदारी और मकसद के साथ गुजारना चाहिए, क्योंकि हर इंसान का हिसाब किताब जरूर होगा, चाहे क़यामत आज हो या किसी और दिन। ऐ अल्लाह, मैं तेरे सामने हाथ उठाकर खड़ा हूँ। ना अपनी ताकत पर भरोसा है, ना अपनी अक्ल पर एतमाद। बस एक दिल है जो खौफजदा है और एक रूह है जो सुकून चाहती है। ऐ अल्लाह, मैंने सुना है कि 25 दिसंबर को दुनिया खत्म होने वाली है, लेकिन मैं जानता हूँ कि सच सिर्फ तेरे हाथ में है। तो जानता है जो मैं नहीं जानता, और देखता है जो मैं नहीं देखता। मेरी आंखें खौफ में नहीं, तेरी रहमत में खुल जाएं। ऐ अल्लाह, अगर मैं कभी झूठ, अफवाह या बेवकूफी पर यकीन कर बैठूं तो मुझे अपनी हदायत से वापस बुला, और मेरा दिल मजबूत करके मैं हर गलत बात को पहचान सकूं। मेरी सोच में रोशनी डाल और मेरी जबान पर वो अल्फाज रख जो सच्चाई बयान करें। ऐ अल्लाह, मुझे ये समझा दे कि दुनिया का खात्मा और क़यामत का वक्त सिर्फ तेरा इल्म है। मुझे डर और अफवाहों की रोशनी में नहीं बल्कि ईमान और यकीन की रोशनी में रख। मेरी जिंदगी में हर खौफ को उम्मीद में बदल दे और मुझे तेरे जिक्र की तरफ मुतवज्जा कर दे। ऐ अल्लाह, मेरी अक्ल को वाज़ेह कर दे ताकि मैं सोशल मीडिया के झूठ और अफवाहों में न फंसूं। मेरे दिल में इत्मीनान पैदा कर और मुझे सच्चाई के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। मुझे याद दिला कि मौत और क़यामत सिर्फ तेरे हाथ में है, और जिंदगी को मकसद और नेकी के साथ गुजारना सबसे अहम है। ऐ अल्लाह, मेरी आंखों को नूर दे, मेरे दिल को सुकून दे और मेरी रूह को तेरे खौफ और मोहब्बत से भर दे। अफवाहों के बजाय मुझे हकीकत देखने की तौफीक दे और मेरी जिंदगी को तेरे करीब ले जा। आमीन या रब्बुल आलमीन।